लगा दिया था। हम जब से हमें पता नहीं था, लगाया हमने और लॉकेट करके लगाया तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हिजबुल्लाह जो है ये कैसा संगठन है और जो मरहूम शहीद नसरुल्लाह हैं वो कौन है, इसको समझने की जरूरत है। और इजराइल क्या है, तब बात क्लियर होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग क्या पूरा मीडिया हिजबुल्लाह को दिखा रहा है, समझ गए, वो गलत तरीके से दिखा रहा है। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो अपनी जमीन की और मानवता की रक्षा करने के लिए, ठीक है, अपनी जमीन और मानवता की रक्षा करने के लिए वो लड़ रहे हैं, ठीक है। अब उनको अगर वो इजराइल कौन है? इजराइल वो है कि जो दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। दूसरे की जमीन पर इजराइल जो है वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, वो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब उसमें ये कि साहब, हमारे मीडिया से मुझे बहुत शिकायत है और मीडिया ने, मैं ये समझता हूं कि मीडिया ने अपने स्तर को बहुत ज्यादा गिरा दिया है। उसकी वजह यह है कि मीडिया वो मुस्तकिल जिस तरीके से शहीद हसन नसरुल्लाह के लिए शब्द इस्तेमाल कर रही है वो गलत है। कहना ये अमेरिका ने उनको घोषित कर दिया था। हमें अमेरिका की नहीं सुनना है, हमें भारत की सुनना है, हमें हिंदुस्तान की सुनना है। हिंदुस्तान ने क्या उनके बारे में कहा है ये बताइए। अगर हिंदुस्तान ने बैंड किया होता तो मैं तैयार हूं कि ना उनका समर्थन होता। अमेरिका तो वो देश है कि जिसने भारत के ऊपर करने वाले अत्याचार उन लोगों को पनाह दे रखी है। क्या आप पन्नू को भूल गए? पन्नू का मैटर क्या है? हमारा देश हिंदुस्तान कहता है कि पन्नू दहशतगर्द है, अमेरिका उसको संरक्षण दे रहा है। जाकिर नाइक को हमारा देश कहता है कि वो दहशतगर्दी के मामलात में मुलव्विस है, वो उनको समर्थन दे रहा है। तो जो हसन नसरुल्लाह हैं ये मानवता की रक्षा कर रहे हैं। असल में इजराइल दहशतगर्द है और जब एक मानवता की रक्षा करने वाला उसको शहीद कर दिया जाएगा बर्बरता के साथ, तो उसके लिए शोक भी व्यक्त किया जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि शिया समुदाय नहीं बल्कि हर अच्छा इंसान, इंसानियत पसंद इंसान, मानवता को दोस्त रखने वाला इंसान, वो भी आज सोग मना रहा है। इस हमले के बाद से तमाम सारे सवाल उठ रहे थे, वहीं राजनीतिक दलों ने भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अमीर जवई, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह एक क्रांतिकारी नेता थे। मैंने यही तो बात कही आपसे भाई, आप जरा सा मीडिया से यही मैं कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो बहुत बड़ा सुतून है।
जो जनता तक सही मैसेज पहुंचाए। ये क्यों नहीं हिजबुल्लाह की पूरी डिक्शनरी और डायरेक्टरी देख रहा है? हिस्ट्री को देखे ना, इजराइल को देखे। इजराइल वो मुल्क है कि जिसको हमने, इन्होंने, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह ने पैर रखने की जगह दी थी, ये लेट गए। इन्होंने अपनी जगहें दी। हिजबुल्लाह जो है वो किसी को मार नहीं रहा है। हिजबुल्लाह में हसन नसरुल्लाह के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ने कातिल की बात नहीं की है। आप बताइए कि नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या कह रखा है? उसके अलावा यूएनओ ने क्या कह रखा है? किसी की बात सुनी जा रही है? बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, स्कूलों पे बम बरसाए जा रहे हैं, अस्पतालों पे बम बरसाए जा रहे हैं। ये दहशतगर्द नहीं तो और कौन होगा? हिजबुल्लाह ने कहीं बच्चों को मारा हो दिखाइए। हिजबुल्लाह ने अगर कहीं किसी की नाहक जान ली हो तो दिखाइए। हिजबुल्लाह ने हमेशा डिफेंस किया है। जब उनकी जमीन के ऊपर आप कब्जा करने बढ़ेंगे तो उन्होंने आपको भगाने के लिए असलाह लिया है। तो हिजबुल्लाह ने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। इजराइल अत्याचार कर रहा है, अमेरिका उसका समर्थन कर। मैं सारी बातें छोड़कर मीडिया से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, हमें पन्नू के मामले में अपना मौकिफ, अपना नजरिया बता दो। अमेरिका कहता है बहुत अच्छा आदमी, हिंदुस्तान कहता है दहशतगर्द है। किसकी मानोगे? हिंदुस्तानी की तो मानी जाएगी, तो हम भी हिंदुस्तानी की तो मान रहे। हिंदुस्तान ने नहीं कहा कि नसरुल्लाह जो हैं वो किसी ऐसे जुर्म में मुब्तला थे। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री, उसके बाद फैसला कीजिए। सर, लखनऊ में जिस तरीके से विरोध कल भी जताया गया, आज भी काफी सारी दुकानें बंद हैं, ये किस तरीके का? देखिए उसमें ऐसा होता है कि जो शोक होता है हमारे के यहाँ, तो हम लोग करबला के मानने वाले हैं और इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा कोई अपना मर भी जाता है, मतलब नेचुरल डेथ भी होती है या कुछ भी होता है, इंसिडेंट कुछ भी होता है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। उसके नाम के ऊपर करबला का तस्करा करके और करबला के वसीले से उसको सवाब हदिया कर देते हैं। तो चूंकि 3 दिन का सोग है, उसमें मजलिस, मातम, यही सब हो रहा है, तो लोग अपनी दुकानों को बंद किए हुए सोग मना रहे हैं। कैसे आप लोग अपना विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मुसलमान एक अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और हसन नसरुल्लाह साहब की जो शहादत हुई वो जो राह दीन बताई गई है उसी के ऊपर हुई। हसन नसरुल्लाह साहब ने फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए अपनी जान दी, जो फ़िलिस्तीन के मासूम हैं उनके लिए अपनी जान दी हसन नसरुल्लाह साहब ने। उनका कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं थी ना इजराइल से, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। हसन नसरुल्लाह साहब ने जिस वक्त में इजराइल का 30 साल से कब्जा लेबनान के ऊपर था, तो यही हसन नसरुल्लाह थे जिन्होंने इजराइल को खदेड़ा था और अपनी जगह को आज़ाद कराया था। आज हिंदुस्तानी मीडिया हसन नसरुल्लाह साहब को आतंकवादी बता रही है, जबकि हिंदुस्तान के किसी भी मेमोरेंडम में इस चीज़ को नहीं कहा गया है कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। ये कहीं भी नहीं है। उसके बाद भी मीडिया उनको आतंकवादी संगठन बता रही है, तो मुझे हैरत होती है कि कैसे, क्यों आप आतंकवादी संगठन बता रहे? क्या हमारे भारत देश 1947 से जब हमारे अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश पर कब्जा कर रखा था, उस वक्त के जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने मेहनत करी इस देश को आजाद कराने के लिए, क्या वो सब आतंकवादी हो गए? आज अगर हसन नसरुल्लाह अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो आतंकवादी कैसे है? आतंकवादी नेतन्याहू है जो मासूमों के ऊपर बम गिरा रहा है, मासूमों को मार रहा है। हिजबुल्लाह ने अटैक किसके ऊपर किया? हिजबुल्लाह ने अटैक तो उनके बेसिस के ऊपर किया ना, वो तो मिलिट्री फाइट कर रहा है ना। ये अटैक कर रहे हैं मासूम के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो शहीद हो रहे हैं। तो आप बताइए, हक से बताइए कि असल में आतंकवादी कौन है? और हमने जो मॉर्निंग प्रोसेशन किया कल,
वो यहाँ के स्थायी लोगों ने किया, जो हमारा हुसैनी टाइगर्स संगठन है उसके साथ किया, सबने मिल करके किया। मैं हुसैनी टाइगर्स का लीगल सेल का अध्यक्ष भी हूं और हम लोगों ने इस जो प्रोग्राम को किया वो यहाँ के स्थायी लोगों के कहने के अनुसार हुआ कि भाई जब इतनी बड़ी वारदात हुई है तो इस वारदात के बाद हमको कम से कम अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक के हमारी आवाज पहुंचे कि अगर आज उनको एक गलत रूप में दिखाया जा रहा है तो क्यों दिखाया जा रहा है। उनका कोई गलत वो नहीं है। हम अगर वो एक इंसान हक के लिए आवाज उठा रहा है, एक इंसान सही चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, मरहूम ने सबसे पहले फिलिस्तीन कॉज के लिए आवाज उठाई थी। आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी क्या गलत कहेंगे? नहीं कह सकते। लेकिन आप हिजबुल्लाह को गलत कह रहे हैं। आपको खुद सोचना चाहिए, आपको खुद जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप प्रेजेंट स्टेटस देखें वहां का। तो विरोध जो जताया जा रहा है वो हमारी ये जो रोड बेसिकली बोली जाती है बड़े मामबाड़े से लेकर के छोटे मामबाड़े तक के, ये हमारी आजादारी रोड है। इस आजादारी रोड के ऊपर हमने प्रोसेशन किया, कल कैंडल मार्च निकाला रात में, ठीक है। और उसके बाद ये तमाम बैनर्स पोस्टर्स आप देख रहे हैं, हसन नसरुल्लाह साहब के ये बैनर्स पोस्टर्स यहाँ से लेकर के गेट और छोटे मामबाड़े तक पे सब जगह पर लगे हुए हैं, काले झंडे लगे हुए हैं और लोग काले कपड़ों में हैं। तो ये हमारा 3 दिन का सोग है जो कि हसन नसरुल्लाह साहब की।